क्या आपने कभी सोचा जब यीशु मसीह ने ये कहा तमाम हुआ तो इसके बाद यीशु मसीह ने अपनी रूह खुदा के हवाले कर दी। तो इसके बाद क्या हुआ? क्या सब कुछ खत्म हो गया या कुछ बड़ा होने वाला था? आज की बाइबल स्टडी क्लास में हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। यीशु मसीह सलीब पर जान दे चुके हैं, शागिर्द डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं, उम्मीद खत्म होती हुई नजर आती है, लेकिन खुदा का मंसूबा अभी जारी था, ये खत्म नहीं हुआ था। पहला नुक्ता जो आज की बाइबल स्टडी का है, हैकल का पर्दा फट गया। जब मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 51 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुदा और इंसान के दरमियान जो रुकावटें थी वो खत्म हुई। अब हर कोई शख्स खुदा के पास जा सकता है। ये एक नई शुरुआत थी। और दूसरा नुक्ता है, जमीन हिल गई। जब यीशु मसीह ने जान दी तो जमीन हिली और लिखा है जलजला आया, चट्टानें फट गई। ये जाहिर करता है ये कोई आम मौत नहीं थी, खुदा की कुदरत जाहिर हो रही थी। और तीसरा नुक्ता, बहुत सी कब्रें खुल गई। जब मत्ती के इंजील उसके 27वें बाब की 52 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, यानी मुर्दे जिंदा हो गए। ये एक निशान था यीशु मौत पर गालिब हैं। जिंदगी का अख्तियार यीशु मसीह के पास है। और चौथा नुक्ता, रूमी सिपाही का इकरार करना। 27वें बाब की 54 आयत में लिखा है, जो वहां पर एक सिपाही था जो यीशु की निगहबानी कर रहा था, जब उसने नेजा मारा पसली में तो खून और पानी बह निकला और उसने कहा यकीनन ये खुदा का बेटा था। एक गैर कौम शख्स ने भी पहचान लिया कि यीशु मसीह कौन है। और पांचवा नुक्ता, यीशु की तदफीन। और यूसुफ अरमितिया ने, जो अरमितिया का रहने वाला था, उसने यीशु मसीह की लाश मांगी और अपनी कब्र में रखी जो उसने अपने लिए बनवा रखी थी। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन खुदा का मंसूबा अभी जारी है। सलीब एंड नहीं था, ये जी उठने की शुरुआत थी। ये जी उठने की शुरुआत थी। सबसे बड़ी जीत अभी आने वाली थी हमारी जिंदगी में। आज इसका क्या इतलाक है? हम यहां से क्या सीखते हैं? आखिरी लम्हे में भी खुदा काम करता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, खुदा शुरू करता है। उम्मीद कभी ना छोड़ें। God is still working for you। अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो क्या होगा? हम हार मान जाते हैं। हम खुदा के मंसूबे को नहीं पहचान पाते। लेकिन ईमान रखने वाले इंतजार करते हैं। सलीब इख्तिताम नहीं, जो एंड लग रहा था वो असल में शुरू था। खुदा खामोशी में भी काम करता है। जब कुछ नजर ना आता हो तब भी खुदा काम कर रहा होता है। रुकावट खत्म हो चुकी है, अब खुदा तक रास्ता खुला है। आप बराह रास्त खुदा के पास जा सकते हैं। उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। कब्र आखिरी लफ्ज नहीं। God is not finished yet। फैसला मेरा और आपका है। क्या आप मुश्किल वक्त में भी खुदा पर भरोसा करेंगे? क्या आप यकीन रखते हैं कि खुदा अभी भी काम कर रहा है? तो आए मेरे साथ मिलकर दुआ करें।
اور اس دعا میں خدا سے کہیں کہ اے آسمانی باپ مجھے ایمان دے جو مشکل میں بھی تجھ پر بھروسہ رکھے. جب سب کچھ ختم لگے تو مجھے یاد دلانا کہ تو ابھی کام کر رہا ہے. یسوع کے نام سے آمین. صلیب کے بعد خاموشی آئی، لیکن اس خاموشی کے بعد قیامت آئی. تو یقیناً آپ نے اس بائبل اسٹڈی سے برکت پائی ہے. اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی بائبل اسٹڈیاں جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. تب تک خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. آمین سم آمین. رب العالمین.